इसके बारे में सोच कर बता दूंगा। अब आप मेरा काम करें, आपने जो पकाया है ना वो जाके गर्म करें, मैं मुंह धो के नीचे आ रहा हूँ खाना। प्रॉमिस? हाँ बाकी यार। अच्छा चलो ठीक है। बाबा आप उसे घर से निकाल देंगे तो क्या होगा? कम से कम इस घर में सुकून तो हो जाएगा। रोज रोज के हंगामों से निजात तो मिल जाएगी। आप समझते हैं कि आप उसे कहेंगे कि वो घर छोड़ के चला जाए तो क्या वो चला जाएगा? अगर वो नहीं जाएगा तो मैं उसे धक्के देकर निकाल दूंगा। कितनी बार? जितनी बार मुझे जरूरत पड़ेगी निकाल दूंगा उसे। सोनिया और रोशीन का क्या होगा? वो दोनों बहुत खुश रहेंगी, ऐसे शौहर और ऐसे बाप के बगैर। कब तक? आखिर सोनिया को अपने शौहर की और रोशीन को अपने बाप की जरूरत तो पड़ती है और पड़ती रहेगी। ऐसे शौहर और ऐसे बाप की जरूरत किसी को नहीं पड़ती बेटा, नहीं पड़ती। बाबा आप उसे निकाल देंगे तो वो कहां जाएगा? ख्वार होता फिरेगा बेचारा। यहाँ रहेगा तो हम सबको ख्वार कर देगा। तुमने हमेशा उसकी तरफदारी की और गलत किया। मैं नहीं चाहता था कि इतनी कम उम्री में वो शादी करे और किसी की जिंदगी बर्बाद करे, लेकिन तुमने कहा नहीं बाबा इसकी शादी कर दो, हो सकता है उसे एहसास हो जाए और वो सुधर जाए। लेकिन नहीं, वो नहीं सुधर। बाबा आप अगर उस सोनिया के साथ उसकी शादी ना करते तो वो इस घर में और मसाइल खड़े कर देता। करता तो कर देता। अरे इस तरह किसी की बेटी की जिंदगी तो खराब ना होती। मैंने तुम्हें ऐसे काम के बगैर पैसे देने को मना किया, लेकिन तुम देते रहे। मेरी एक बात ना मानी। अगर तुम उसे पैसे ना देते तो कम से कम उसे एहसास होता, वो कोई काम तो करता। तो उसके साथ ज्यादती होती बाबा। और अगर हम उसे पैसे ना देते ना तो इस घर में एक तूफान उठा लाता। अच्छा खैर, अभी भी जो उसको रकम मिलती है वो उससे कोई इतना खुश नहीं है। ठीक है तुम कहते रहो, लेकिन मुझसे कह दो या तो वो अपनी हरकतें छोड़ दे या फिर ये घर छोड़ दे। अच्छा आप अभी गुस्से में हो ना, इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल सोनिया को आप कह दें कि उसके जो जेवरात भी हैं वो मैं उसे वापस ला दूंगा। और दूसरी बात, सोनिया से कहें कि इस घर से जाने की बात ना करें। ऐसा होता है घरों में। और आप रिलैक्स करो, मैं करता हूँ साथी से बात। प्लीज पानी भिजवा रहा हूँ। ओके शादी शादी रुको, कुछ बात करनी है तुमसे। किस बारे में? मैं बैठो, मैं बताता हूँ क्या बात करनी है। बैठो एक मिनट। तुमने सोनिया की जेवरात क्यों बेच दी? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इन सब का भी कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है, वो जेवर मेरे थे। मैंने तेरी बीवी को मुंह दिखाई नहीं दिए। आपने मेरी बीवी को दे दिया ना, बात खत्म होगी। अब आपका उनसे कोई वास्ता नहीं। बेगैरत, तूने सोनिया के जेवर बाजार में ले जाके बेच दिए। इस खानदान के किसी मर्द ने आज तक किसी औरत का जेवर नहीं बेचा। तुझे शर्म नहीं आई? हाँ नहीं आई। फिर और अगर आज तक इस खानदान में किसी ने जेवर बेचने की हिम्मत नहीं की है तो उसकी वजह यह है कि उसे 2 टके के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खाली हाथ होता हूँ। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात यही करूंगा ना मैं। क्यों बेचे? तेरे थे। अरे तूने बनवाए थे वो जेवर? वो मेरी बीवी के थे। तुमने अपनी बीवी से पूछकर बेचे थे? इस बात की कोई खास जरूरत नहीं। अरे डूब मर कहीं जाकर के। तुझे खिलाफी काम करते हुए खानदान का ख्याल लिया है? नहीं आया, क्योंकि मेरे हिस्से की जायदाद पर। मेरा हिस्सा? कौन सा हिस्सा? कौन सी जायदाद बनाई है तूने जो उसकी बात करता है? इसने कौन सी जायदाद बनाई? ये क्यों फैक्ट्री पर राज करता है? मेहनत करता है, मेहनत। हाँ बड़ी मेहनत करता है,
दूसरों के हिस्सों पर कब्जा करने के लिए पिछले 10 साल से मेहनत ही तो कर रहा है। आपकी आंखों से इस घर के हर फर्द को दूर करने के लिए मेहनत ही तो की है ना उसने। हर वक्त आदि आदि आदि। इस घर में उसके नाम के अलावा और कोई नाम सुनने को मिलता है हमें? ये जो तुम्हारे सर पर छत है, जिस्म पर लिबास और पेट में खुराक है, ये सब इस शख्स की वजह से है। आपको दी होगी। मैं अपने बाप का खाता हूँ और अपने बाप का पहनता हूँ। और बाप का उजाड़ते भी। हाँ उजाड़ता हूँ। फिर के बच्चे एक थप्पड़ तुझे मार भी उठ के। क्या जरूरत है इन फजूल बातों की? रहने दीजिए आप, मैं बात करता हूँ इससे। हाँ, अब ये बात करेंगे मुझसे। अब इनकी बारी है ना मुझे जलील करने की। कोई तुम्हें जलील नहीं कर रहा, सिर्फ बात कर रहा है। तुमसे ये कह रहे हैं कि तुमने अपनी बीवी के जेवरात क्यों बेच दिए? 6 रुपयों की जरूरत थी। अगर थी तो तुम मुझसे मांग लेते, मैं दे देता तुम्हें पैसे, बल्कि अभी भी दे सकता हूँ। तुम एक काम करो, तुम वो जेवरात लाके दो और मुझसे पैसे लो। नहीं चाहिए। और तुम्हारी भीख का बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया में आजकल तुम बहुत दिलचस्पी ले रहे हो। भाई से तो हमदर्दी नहीं है तुम्हें, और भाई की बीवी में बहुत दिलचस्पी है तुम्हें। अरे बकवास बंद कर। तमीज इतना घटिया है, इतना तू गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी सोचा है तेरी बीवी और बच्चे को ये पाल रहा है? तो क्यों पाल रहा है? जाने दो उसे, क्यों रोकते हैं? तो फिर शादी क्यों की थी? अगर यही सब कुछ करना था तो क्यों किसी की बेटी की जिंदगी पर? तो आपकी भी की थी। फिर आप क्यों रह रही हैं यहाँ? क्यों रह रही हैं आप? एक लफ्ज़ मत दिखाना चाहती, एक भी लफ्ज़ मत कहना। बहुत तकलीफ होती है ना सच्चाई सुन के, बहुत तकलीफ होती है। और तुम लोग मुझे ये बता बेइज्जत करते हो, सवाल करते हो। मैंने कभी पूछा समझ मेरा ख्याल था तू एक घटिया आदमी है, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक था। अरे मुझसे ना सही, लेकिन अपनी बहन और मां से तो बात करने का तरीका सीख। हर आदमी की जिंदगी का कोई न कोई आजाद होता है। तो हमारा आजाद मुझे निकाल के कहीं भी नहीं सकते। इस तरह से बात करता है इनसे। अरे जा रहा जा, जो करना है तू कर, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ये देख, मेरी इस बहन से इस तरह से बात कर, बस तू कर, तू कर, बस अब चले यहाँ से। वॉशरूम भी जेएनएम में भी कहाँ है? वॉशरूम में क्यों? वो हादी साहब आए हैं। कौन हादी साहब? छोटे साहब के दोस्त हैं। जकर भाई के? जी। तो जकर भाई को जाके बताओ। छोटे साहब तो घर पर नहीं है, वो मुझे कह के गए थे हादी साहब आए, तो जब मैं जेएनएम नहीं वो बता दूं। अच्छा मैं ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं बताती हूँ। वो तो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। हाँ तो ठीक है, जाओ ना, मैं बता देती हूँ। क्या है? वो जका भाई के कोई दोस्त आए हादी, अभी जवाब बता के गया है। हाँ हादी में ही आना था। जका मुझे एक लिफाफा देकर गया था उनके लिए। मेरे दराज में पड़ा है सफेद रंग का, वो जरा निकाल कर उन्हें देना। बस लिफाफा ही है, कोई पैगाम भी देना है? नहीं बस लिफाफा ही, सफेद रंग का है। सुन लिया है भाई, ठीक है। जब्बार जी उस्मान, जाइए लिफाफा दे। अब क्या है? हादी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझसे? जी आपसे। क्यों? ये तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। अच्छा तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। वालेकुम सलाम।
आप मुझसे मिलना चाह रहे थे? आई एम सॉरी। आप मुझसे बात करना चाह रहे थे?